को उतार दिया है। अब पीछे से एनपीएल आ गया। अब एनपीएल क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यानी कि अब आपको जब ये कामयाब नहीं होता नजर आ रहा तो मोदी एक और गेम लेकर आया है। ये एनपीएल को कह रहा है ये एनआरसी से रिकॉर्डेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर हम रोटी बनाने जाते हैं तो आटा तो गूंदेंगे ना। जब हमने आटा ही नहीं गूंदा तो हम रोटी कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल सेम इसी तरह ये जो है ये एनपीएल है। आपके यहाँ घरों में आएंगे, आपकी पॉपुलेशन देखेंगे और यहाँ पर बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जितने भी लोग ये सेंसस करेंगे ये बिक जाएंगे। इनकी मर्जी है आपको इंडियन घोषित करें या ना करें, कोई ना कोई लोचा घुसेड़ देंगे कि ये इसके कागजात कम है। तो यानी कि आप टोटल का टोटल सारा का सारा जितने भी सो कॉल बनेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उनके हाथ में आ गया है। तो मैंने जहाँ तक आप लोग हैं, शायद आपने परसों मोदी की स्पीच अगर देखी हो तो मोदी को देखिए कितना ब्लाइंडली झूठ बोल रहा है। भाइयों एनआरसी तो आया ही नहीं, भाइयों डिटेंशन कैंप तो बने ही नहीं। और उसने बेवकूफ इंसान ने, वो हमारा पीएम है, उसने पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ा दी है। मैं कहती हूँ मेरे जो फ्रेंडशिप है वो बहुत दूर दूर तक है। कनाडा से मुझे फोन आते हैं कि जिस मुल्क का पीएम इतना पागल है, तुम उस मुल्क में रहती है, तुम इंडिया छोड़ के कनाडा आ जाओ, तुम इंडिया छोड़कर स्पेन आ जाओ। तो यानी कि इतना गैर जिम्मेदार बयान अगर हमारे पीएम दे रहा है और उसका होम मिनिस्टर चिल्ला के कह रहा है कि हम एनआरसी लगाएंगे, 4 महीने में लगाएंगे। कर्नाटक में डिटेंशन कैंप बनने शुरू हो गए और वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वजह साफ है, मोदी ये दिखाना चाहता है कि आप लोग उसके कहने पर घरों को लौट जाए, आप सुकून से बैठ जाए कि जी पीएम ने कह दिया अब कोई रूल नहीं आएगा, जी पीएम ने कह दिया कोई एनआरसी नहीं है। तो इस वक्त आप लोग अगर सड़कों पर है तो इस सड़कों की लड़ाई है, आपको इंसाफ भी सड़कों से ही मिलेगा। कानून हमारे साथ नहीं है, हमारे पे कानून थोपा जाता है। अगर हमारे नेता, हमारे मुस्लिम नेता आज हमारे साथ होते तो शायद हम सड़कों पर न उतरते। हमारे साथ जनाजे पर राजनीति करी गई, हमें मरवा के नेताओं पर पहुंच गए और हमें जमीन दोस्त कर दिया गया। ये सारा फर्क हमारे नेताओं का है। अगर हम नेताओं को चुन रहे थे तो ये ध्यान देते, वो हमारी आवाज थी, उसने हमारी ही आवाज को हमें आतंकवादी बना दिया। क्या करा हमारे नेताओं ने? तो मैं यही कहूंगी आप आज स्टेज पर रहे तो रहे, आप किसी मोदी की नहीं सुने, आप एनआरसी को देखें। अगर जब तक ये एक्ट वापस नहीं जाता तब तक हम लोग घरों में नहीं घुसेंगे। ये जनाजा तो उठाएंगे, उठा दे, हम बर्मा से भी बुरा हाल हमारा होगा तो अभी मार दे। अभी हम हिंदुस्तानी हैं, रिफ्यूजी हो गए, हम नहीं मरेंगे। हम एक जन्म वाले हैं, हम 7 जन्म वाले नहीं है। दलित हमारे साथ आ चुके हैं, सरदार हमारे साथ आ चुके हैं। ये मुस्लिम वर्सेस हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान में हमारे अपनी ही शख्सियत बचाने की लड़ाई है। ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई मोदी से है। पूरे हिंदुस्तान इस वक्त साथ है, नॉन मुस्लिम सब एक साथ है। लेकिन मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि जामिया प्रोटेस्ट खत्म हो गया, जामिया के लोग बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं। आप न्यूज उठा लीजिए, यहाँ पे 10-20 हजार लोग आते हैं, लेकिन किसी चैनल पे आप नहीं दिखाए जाते। क्यों? क्योंकि मोदी डर चुका है। मोदी को पता है इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कल मुझसे लोगों ने पूछा कि जामिया यूनिवर्सिटी पे जो हमला हुआ था उसके पीछे क्या मतलब था? मैंने साफ कहा उसके पीछे सिर्फ ये मकसद था कि जामिया कैंपस की हर दीवार आबादी से लगती है ताकि यहाँ पर कुछ लोगों को मार के पूरी आबादी को डरा दिया जाए। लेकिन उल्टा पड़ गया। ये जो एक प्रोटेस्ट था जामिया की वजह से एक इनकलाब बन गया। पूरी दुनिया में हमारी आवाज उठ रही है, पूरे हिंदुस्तान में हमारी आवाज उठ रही है। तो हम जिन स्टूडेंट से हमारे लिए कुर्बानी थी, आप सब वादा करें आप उनकी कुर्बानी को राय का जाने नहीं देंगे, आप उनकी आवाज बनेंगे, आप पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनेंगे। पुलिस मारती है और मुकर जाती है, यूपी में मार रही है, गाजियाबाद मुजफ्फरनगर में मारा, कानपुर में मारा, आम पब्लिक को उठाकर डायरेक्ट ऐसे टारगेट कर रही है, बिल्कुल सीधा दिलों पर गोली मार रही है, सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमान डर जाए। लेकिन हम 35 करोड़ मुसलमान हैं, कितनों को मारोगे, कितनों को जेल में भरोगे? हमें तो मरना कल भी है, हम आज इज्जत से मर के जाएंगे, आज हम शहीद होकर जाएंगे। मोदी सरकार से हम सबका यही है कि मार सके तो मार दे, लेकिन हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तानी ही मरेंगे। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।